हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एसिलिक अम्ल एस्पिरिन का pKa का मान 3.5 है। मानव उदर में जठर रस की pH लगभग 2 से 3 है तथा छोटी आंत में pH लगभग 8 है। एस्पिरिन आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है छोटी आंत तथा उदर में अनायनित रहेगी। विकल्प बी है छोटी आंत तथा उदर में पूर्णतया आयनित होगी। विकल्प सी है उदर में आयनित होगी तथा छोटी आंत में लगभग अनायनित रहेगी। और विकल्प डी है छोटी आंत में आयनित रहेगी तथा उदर में लगभग अनायनित रहेगा। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए और विस्तार पूर्वक चरणबद्ध रूप से इस प्रश्न को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को समझने के लिए या इसे हल करने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना आवश्यक है। आइए उन्हें एक एक कर जानते हैं। तो एस्पिरिन एक दुर्बल अम्ल होता है, हम जानते हैं। तो एस्पिरिन एक दुर्बल अम्ल है जिसका जो पीके मान हमें दिया हुआ है प्रश्न में, वो दिया हुआ है 3.5। अतः ये उदर में प्रबल अम्लीय माध्यम अतः प्रबल अम्लीय माध्यम जो कि कौन है, अर्थात HCl के कारण जो कि उपलब्ध है, की उपस्थिति के कारण पूर्णतः अनायनित रहेगी। अनायनित रहेगी। सम आयन प्रभाव इसका प्रमुख कारण है तथा सम आयन प्रभाव इसका प्रमुख कारण है। छोटी आंत में माध्यम क्षारीय होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो छोटी आंत है उसमें जो माध्यम होता है वो होता है क्षारीय। अर्थात छोटी आंत में जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है। अतः एस्पिरिन इसमें पूर्णतया आयनित हो जाएगी। तो इसमें जो है एस्पिरिन जो है पूर्णतया आयनित हो जाएगी। तो इस प्रकार अब आइए हम हमारा विकल्प चुनते हैं। तो यहाँ ये जो है छोटी आंत तथा उदर में अनायनित रहेगी, गलत हो जाएगा। छोटी आंत तथा उदर में पूर्णतः आयनित होगी, ये भी जो है गलत हो जाएगा। उदर में आयनित होगी तथा छोटी आंत में लगभग अनायनित होगी, ये भी गलत हो जाएगा। छोटी आंत में आयनित रहेगी, बिल्कुल सही, तथा उदर में अनायनित रहेगी, बिल्कुल सही। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।